नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन में वापसी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार का ये त्याग है या एक बड़ा दाव है? इस पे सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन राजनीति में एक छोटे छोटे बयान की बहुत अहमियत होती है और तस्वीर की भी बहुत अहमियत होती है। हम क्यों कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी कर रहे हैं? सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, चाणक्य अमित शाह की तस्वीर। पूरे गूगल को उठाकर देख लीजिए, ये तस्वीर आपको नहीं दिखेगी। किस तरीके से एक चाणक्य नीतीश कुमार के सामने झुका हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है। जो फिल्मी डायलॉग है, तुम्हें झुकने का शौक है और हमें झुकाना आता है। देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीति, जो 20 साल की राजनीति को जिसने जिसने भी देखा है, वो ये जानते हैं कि जब जब नीतीश कुमार मार्गदर्शन की बातें करते हैं, उसको जो है पटकनी देने का काम करते हैं। हम कह रहे हैं आपको, तस्वीर और छोटे छोटे बयान के बहुत मायने हैं। सबसे पहला तस्वीर आप अमित शाह की देख लीजिए, पूरे गूगल पे उठाइए। इतना अमित शाह कभी नहीं झुके और आज नीतीश कुमार के सामने जिस प्रकार से झुके हुए हैं, इससे मालूम चलता है कि चाणक्य को भी लग रहा है कहीं ये त्याग नहीं, कोई दाव तो नहीं है। चाणक्य गुजरात के वो भी कंफ्यूज है कि नीतीश राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। देखिए, कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री जो इतने बड़े पद पे बैठा हो और सिर्फ राज्यसभा जाने की इच्छा के लिए पद छोड़ दे। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए राज्यसभा जा रहे तो जायज सी बात है, क्योंकि संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लेकिन सिर्फ राज्यसभा की इच्छा के लिए ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं। देखिए, तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अमित शाह की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, किस प्रकार से झुके हुए हैं। मतलब चाणक्य कंफ्यूज है कि नीतीश कुमार का यह दाव है या त्याग है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, वो तस्वीर देखिए जब नामांकन कर रहे थे नीतीश कुमार। जो सबसे करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के जो नेता, कहा जाता है कि ये नेता नीतीश कुमार को बीजेपी के करीब लेके गए, बीजेपी से गठबंधन कराने में इन नेताओं का बड़ा योगदान रहा, जिसमें संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी। लेकिन जब नीतीश कुमार नामांकन कर रहे थे तो ये चारों नेता तस्वीर में आपको नहीं दिखेंगे। देखिए, राजनीति में तस्वीर के, छोटे छोटे बयानों के बहुत मायने होते हैं। अमित शाह किस प्रकार झुके हुए हैं वो तो आप देख लिए। अब देखिए तस्वीर आप, जब नॉमिनेशन नीतीश कुमार कर रहे थे तो नीतीश कुमार के जो करीबी, जिन पे विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ये जो है बर्बाद कर रहे हैं जेडीयू को, और ये जो है बीजेपी से मिल गए हैं ये तमाम नेता, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, तो वो तमाम नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नहीं दिख रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की नजदीकी बीजेपी से बढ़ रही है, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के लिए त्याग दे रहे हैं, इतना मानते हैं, दुलार कर रहे हैं बीजेपी को वो, तो जो करीबी है नीतीश कुमार के, जिसपे आरोप लग रहे हैं कि ये बीजेपी के आदमी हैं, तो वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो सवाल तो यहां भी उत्पन्न होता है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले जब इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। चेहरा भी प्रधानमंत्री का जो है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कहा था नीतीश कुमार रहेंगे। तो क्या नीतीश कुमार उस पुराने ऑफर को जो है फिर से एक्सेप्ट करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री को बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। जब तक आप संसद का सदस्य नहीं बनते हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये नीतीश कुमार का त्याग है या ये नीतीश कुमार का दाव है। अब आपको हम बताते हैं, ट्वीट देखिए नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने ट्वीट में क्या कहा कि मेरा मार्गदर्शक बना रहेगा। आप देख लीजिए, आप जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, क्या कुछ कहे थे? यही कहते कि तेजस्वी तुम ही चलाना, हम मार्गदर्शन करते रहेंगे तुम्हें। लेकिन क्या हुआ? लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी नीतीश को हाईजैक कर रहे हैं पूरी तरीके से, सत्ता तेजस्वी के हिसाब से चल रहा है, तेजस्वी जो है नौकरी दे रहे हैं, तेजस्वी ये कर रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त में नीतीश कुमार जो है पता भी नहीं लगने दिए और नीतीश कुमार पलटी मारे और फिर जो है सब तस्वीर बदल के रख गए। और फिर नीतीश कुमार अभी क्या कह रहे हैं? ऐसा मालूम पड़ रहा नीतीश कमजोर हो गए हैं, नीतीश जो है वो त्याग दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि मार्गदर्शन बना रहेगा। तो इससे आप समझिए कि क्या जो मार्गदर्शन तेजस्वी को वो कहे थे और पलटी मार गए थे, तो क्या फिर ऐसा कोई बड़ा खेला होने वाला है? ये आप जानते हैं, नीतीश कुमार आज से कुछ दिन पहले जब मनमोहन सिंह की मौत हुई थी, उसके बाद जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के वक्त भी ये जो चाणक्य है नीतीश कुमार के खास है, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये उनके साथ नहीं थे। और कहा जा रहा है कि लंबे समय से नीतीश कुमार इन नेताओं से दूरी बना रहे थे, क्योंकि विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि इनकी करीबी जेडीयू से, अमित शाह के ये लोग करीबी हैं और ये दीमक की तरह जेडीयू को खा रहे हैं।
आप जानते हैं कार्यकर्ता के बारे में, कार्यकर्ता नीतीश कुमार के इस फैसले से काफी नाराज हैं। जेडीयू दफ्तर में प्लेट को तोड़ा गया, अमित शाह के मुर्दाबाद के नारे लगे, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे, ये सब कुछ तो लगातार चल रहा है। अब आपको सुनवाते हैं, सबसे पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 2024 में छोड़ के गए थे, जब उनके पास कोई रीजन भी नहीं था छोड़ने का, तब भी हमने कहा था कि भाई बीजेपी जो है अब इनको समाप्त करेगी। आपको दुख है? तो हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की है उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कार्यकर्ता जो है बड़े आक्रोश में जेडीयू के देखे जा रहे हैं, हर जगह रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जेडीयू ऑफिस कार्यालय के अंदर हम तो जान रहे थे, जब ये बात कहा था 28 जनवरी 2024 को कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, लेकिन 2024 में एनडीए को, खासतौर पर बीजेपी को जो 400 सीट का जो बात करती थी, वो उसके अनुकूल उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए 1 साल डिले हो गया, वरना पहले ही खत्म कर देता। आप उस स्टेटमेंट को उठा के देखिए। और चुनाव के दौरान भी हमने कई बार बोला है कि इनको ये लोग रहने नहीं देंगे। सदन में कई बार हम लोगों ने बोला है, पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर रखा। आपको पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है इनके साथ? हाँ, एकदम। 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार आज भी उसी समाजवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। भले वो किसी और के साथ रहे, भले वो एनडीए के साथ रहे, लेकिन अपना जो है पाला वो कभी कमजोर करने का काम नहीं किया। हालांकि गृह विभाग जो है कुछ महीने पहले उनसे छूटा और फिर अचानक नीतीश कुमार इस तरीके से मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं, तो सवाल कई उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर गच्चा तो नहीं देने वाले हैं। देखिए, आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये ट्विटर अकाउंट देखिए नीतीश कुमार का। आज भी नीतीश कुमार के कार्यालय में, नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पे आपको दिखेंगे गांधी की तस्वीर दिखेगी, अंबेडकर की तस्वीर दिखेगी, आपको जो है ये कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर दिखेगी। तो जो समाजवादी नेता हैं उन तमाम नेताओं की आज भी तस्वीर दिखेगी। तो मतलब नीतीश कुमार उसी पद चिन्हों पे आज भी चल रहे हैं, जिससे साफ ये पता चलता है। बाकी नीतीश कुमार को लेकर के जनता जो है, यहाँ पे उनके कार्यकर्ता जो है जनादेश का अपमान और फिर से चुनाव कराने की मांग जैसी बातों को दोहरा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो आक्रोश है फूटा हुआ है जनता का, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा वो सुनिए नीतीश कुमार के आवाज के बाहर। अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है किन लोगों की साजिश? ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, हम प्रशासन से कहते हैं गाड़ी चढ़ा दीजिए। आत्महत्या करने के लिए तैयार है आदमी, आत्महत्या कर लेगा। आपको उम्मीद थी ऐसा कि मुख्यमंत्री के साथ ये हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं थी। होली में इस तरह से हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने का साजिश है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए पक्ष क्या विपक्ष क्या, नीतीश कुमार को लेकर तमाम लोग सहानुभूति जो है व्यक्त कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आपने कभी नहीं देखा होगा नीतीश कुमार के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को बयान देते हुए। आपने कभी नहीं देखा होगा सोनिया गांधी को नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके कार्यकाल के खिलाफ, उनके जो बिहार के अंदर पुल गिरे, कोई भी घटना हुई, नीतीश कुमार के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं हुआ। प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑपोजिशन है, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव देख ले, लालू यादव देख ले, तो एक सहानुभूति नीतीश कुमार के प्रति रहा है शुरू से। और नीतीश कुमार जिस तरीके से आप 1 साल को देखेंगे कि नीतीश कुमार पे लगातार सबकी चुप्पी है, क्योंकि ऑफर तो था ही इंडिया गठबंधन में आइए, और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी नीतीश कुमार ने किया था। तो अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि अब तक भी आप देखे होंगे कि सब बड़े जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के मौन है, नीतीश कुमार पे चुप्पी साधे हुए, नीतीश कुमार पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए अगर पप्पू यादव की बात कर ले, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी, बिहार को बीजेपी का चरगाह न बनने दे,
एक मत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दे, बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दे, भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे। तो सोचिए, पक्ष क्या विपक्ष क्या सब जो है नीतीश कुमार के समर्थन में यहाँ पर कूदे हुए हैं। देखिए, दूसरा आपको दिखाते हैं, पटना के अंदर जो है वो पोस्टर लगने का काम हुआ। पोस्टर देखिए, नीतीश सेवा कर रहा पुकार, नेता करे अपने निर्णय पर पूर्ण विचार। तो ये जेडीयू जो है इस प्रकार का पोस्टर पटना के अंदर भी लगा रही है। लेकिन देखिए, तस्वीर जो है ये धुंधली है, ये पूरी तरीके से तस्वीर नहीं है। तस्वीर धीरे धीरे साफ होगा। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इतना तो पता है, लेकिन क्या वो सिर्फ राज्यसभा की ख्वाहिश को पूरी करने जा रहे हैं? क्योंकि ख्वाहिश तो जब इंडिया गठबंधन में गए थे तो प्रधानमंत्री बनने की भी थी। तो क्या प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश से राज्यसभा जा रहे हैं या सिर्फ राज्यसभा जाना है? ये तो धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, और पूरी तस्वीर अभी जो है धुंधली है, साफ नहीं हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तो साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।